अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके पास एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि ये क्या वजह है कि ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद बिला वजह बहुत ज़्यादा जो वीज़े रिजेक्ट कर रही है। उसकी क्या पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड में हिस्ट्री क्या है, क्या आने वाले दिनों में उसके अंदर बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या ग्रीस की गवर्नमेंट आपस में बैठ के कोई इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन या बायलैटरल डायलॉग हो रहा है, या किस बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही होने की बावजूद और आपकी सेल्फ फिजिकल फिटनेस बेहतर होने के बावजूद आपको 5 नंबर शिक की बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। क्या वजह है और क्या इस बेहतरी के कब चांसेस हैं आने वाले दिनों में, कब आप इसको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, या रिसेंटली आपको वर्क परमिट लेना चाहिए और वर्क परमिट आ चुका है तो आपको क्या दोबारा मैसेज आके वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस टॉपिक में बात करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक फिगर शो हो रही होगी। इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें कि ग्रीस के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये यूरोपीय यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उनका ऑफिशियल डाटा है कि पाकिस्तान से 2023 के अंदर जो इरेगुलर मूवमेंट हुई है पाकिस्तान से यूनान के अंदर, जो लोग बगैर किसी वीज़े के थ्रू डंकी के थ्रू गए हैं, वो 5232 हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए स्पेन के अंदर जो लोग गए हैं 8139 लोग मूव हुए हैं। सबसे जो अहम बात, सबसे ज़्यादा जो लोग मूव हुए हैं इटली के अंदर, ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनका रिकॉर्ड उनकी गवर्नमेंट के पास है, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से वहाँ पे अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा, अपना असाइलम के लिए अप्लाई किया। इटली की बात करें 35,459 लोगों ने 2023 में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे असाइलम अप्लाई किया है या अपने आप को रजिस्टर्ड अप्लाई किया है। ये वो एक फिगर डाटा है। अब सारी की सारी वीज़ा रिजेक्शन की या वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो वजूहात इस पॉइंट्स की बेस पे रिमूव करती है। आपने देखा होगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्बेसडर लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बायलैटरल डायलॉग या डिस्कशन या नेगोशिएशन हुई है वीज़ा रेशो के बारे में, वीज़ा की बेहतरी के बारे में और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या पाकिस्तान से जो आगे मूव करना है, लेबर की चाहिए होती है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे एग्रीकल्चर वीज़े की हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो, या वो या वेल्डिंग के काम जो याशिट कहते हैं उसके हवाले से हो, या फूड रेस्टोरेंट या टूरिज्म के हवाले से हो, इसके ऊपर बातचीत हुई है। अब उन पाकिस्तान और ग्रीस की गवर्नमेंट का जो पहले से MOU था वो एक एप्लीकेबल होता है 10 साल या 15 साल के लिए वो इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। इस दौरान अगर कोई एक गवर्नमेंट इसको रिफ्यूज करना चाहे, उसको रिजेक्ट करना चाहे तो वो भी हो सकती है। लेकिन जो पुराना सिस्टम चल रहा था जो पाकिस्तान और ग्रीस की गवर्नमेंट के दरमियान था, वो एक ओल्ड जिसे कहते हैं MOU था, एक ओल्ड एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट था। जो रिसेंटली पाकिस्तान और ग्रीस की गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हुआ है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर इनकी बायलैटरल डिस्कशन या एग्रीमेंट राजीनामा हो चुका है। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे अभी डेडलॉक बरकरार है, और इन 2 पॉइंट्स की वजह से जो भी बंदा है, चाहे कितना को वो उसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड क्यों नहीं, उसकी हेल्थ फिजिकल कंडीशन बेहतर क्यों नहीं, या वहाँ पे एम्प्लॉयर को क्यों नहीं चाहिए, जितना मर्जी जोर लगा ले, उसका वीज़ा फिर भी 5 नंबर शिक पे रिफ्यूज़ हो रहा है। उसकी पॉइंट वजह ये है कि ग्रीस की गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो एम्बेसडर लेवल पे हमारे रिलायबल सोर्सेस हमने ये कंफर्म किया है, वो कोटा सिस्टम पाकिस्तान का फिक्स करने जा रही है। कोटा सिस्टम से मुराद ये है अगर 30,000 पाकिस्तानी एक साल के अंदर मूव करते हैं, या एक 30,000 पाकिस्तानियों को कोटा साइन होता है कि वो इतने बंदे एक साल के अंदर ग्रीस के अंदर आ सकते हैं, किसी भी एंगल से कोई भी वर्क कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, सीजनल हो, नॉन सीजनल हो, कंस्ट्रक्शन हो, या कोई फूड या हेल्थ या बेकरी वाली साइड हो, तो उनका इतना कोटा होगा। इस 30,000 के दौरान अगर कोई बंदा गैर कानूनी इरेगुलर तरीके से आता है, डंकी लगा के आता है, तो कोटा ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का कोटा 30,000 है और अगर उसमें से 6,000 लोग गैर कानूनी तरीके से यूनान पहुंच जाते हैं, तो 30 में से आपके पास 24,000 का कोटा मौजूद रह जाएगा। ये वो सारी ऑथेंटिक वजह है, ऑथेंटिक रीजन है जिसकी बेस पे पाकिस्तान का जो 2022-23 का अंदर कोटा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और उस कोटे कंप्लीट के अंदर कुछ लोग वीज़े के थ्रू प्रॉपर चैनल गए हैं, वहाँ से एम्प्लॉयर का वीज़ा, एम्प्लॉयर से वर्क परमिट लेके, FFSC लेके, इसके बाद यहाँ पे मेडिकल करवाया, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, उनको वीज़ा ग्रांट हुआ और वहाँ पे मूव हुए। उन लोगों की वहाँ पे जो मौजूदगी है वो एक रजिस्टर्ड होती है ऑटोमेटिकली, और दूसरे लोग जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे थ्रू इलीगल मूवमेंट डंकी के थ्रू या किसी भी वाई मीन से वहाँ पे आते हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी वीज़ा के, उनको भी रजिस्टर किया जाता है। वो आगे वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं
ہیں या अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, वो दोनों को अकाउंट कर रहे हैं। उनका आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फोकस है कि हमें अगर 30,000 देते हैं या 35,000 देते हैं, जिन लोगों को वीज़ा मिले, जिनके पासपोर्ट पे वीज़े का स्टिकर ग्रांट हो, सिर्फ उनको शामिल किया जाए, उनको काउंट किया जाए। बाकी जो लोग दूसरे तरीके से, गलत तरीकों से इलीगल जाते हैं, डंकी लगा के लांचों के जरिए जाते हैं, उनको शामिल ना किया जाए। ये मेन बेसिक डेडलॉक है और ये मेन बेसिक जो इसके अंदर रुकावट मौजूद है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी इसमें बेहतरी के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तानी को अगर वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंश्योरिटी दिलवाए इसके ऊपर के कि वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर के पास, चाहे एग्रीकल्चर के ऊपर जाते हैं या एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जाते हैं या भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाते हैं या फूड बेकरी या कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल बंदा वहाँ पे मालिक के पास, एम्प्लॉयर के पास मौजूद रहे और एम्प्लॉयर या मालिक है या फार्मर है जो ग्रीकी का, वो उसके बिहाफ पे टैक्स भी पे करेगा और उसको सैलरी भी देगा। और उसकी ये ना हो कि अल्टीमेटली आज बंदा गया है, कल परसों आंख चुरा के किसी दूसरे कंट्री में वाया ट्रेन या बाई एयर या किसी भी मीन के थ्रू वहाँ पे मूव हो जाए, तो वो कोटा ऑटोमेटिकली वो भी इसके हिसाब से जिसकी डिडक्शन हो जाएगी वो माइनस होता जाएगा। इन 2 पॉइंट्स में डेडलॉक की वजह से पाकिस्तानियों को जो जितने वीज़े पासपोर्ट के ऊपर एग्रीकल्चर के या किसी और फील्ड के मिलने थे मिल चुके हैं। अब कोई भी बंदा वीज़ा अप्लाई करता है, चाहे 100 में से सिर्फ मैक्सिमम 1 बंदे को या 2 बंदे को वीज़ा ग्रांट होता है, उनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। उनका नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमारे बंदे का मेडिकल भी ठीक है, हेल्थ फिजिकल कंडीशन भी ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है, उसकी जो इंक्वायरी या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी ठीक है। इसके अलावा डिजर्व करता है जो वहाँ पे मालिक है जिसने बुलाया है, वो भी इस चीज़ को पैनिक है या इसके ऊपर एम्फसिस कर रहा है, इस पर कंसंट्रेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बंदा चाहिए, लेकिन फिर भी 5 नंबर शिक लगा के उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान का जो 2022-23 का कोटा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कोटा किस तरह बेस पे कंप्लीट हो चुका है उसकी वजह जैसे कि पहले बयान की है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से, सही मानों से जो वीज़े ग्रांट हुए हैं उस तरीके से, या जिन लोगों को वीज़े नहीं मिले वो वाया किसी भी बॉर्डर के थ्रू वहाँ पे मूव हुए हैं, वहाँ पे जाकर असाइलम अप्लाई किया या अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, वो भी कोटा दोनों के अंदर ऐड होके पाकिस्तान का जो 22-23 का कोटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उस बेस पे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में जाते जाते दोबारा बात बता रहे हैं कि चांसेस हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक दोनों गवर्नमेंट के दरमियान नेगोशिएशन या डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सके और एक कंसेंसस डेवलप हो सके, और ताकि कोटे के ऊपर एक मजीद फ्रूटफुल दोनों कंट्री के लिए इसके ऊपर एक फिक्स हो सके, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक अलग मौक़िफ़ है, उनका एक अलग मौक़िफ़ है, वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर सही है, उसकी तायद करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी तायद करती है कि जो बंदा पैसे लगा के या जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाए कि कंपैरेटिवली जो लोग गैर कानूनी तौर तरीके से इलीगल मूव करते हैं उनको ना तरजीह दी जाए। ये वो सारी डिस्कशन है, इस बेस पे पाकिस्तानियों को वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। सो ऐसे लोग जिनका वक्त पमड़ा चुका है आपस सियासत या उनके लिए गुजारिश है वो कुछ अर्सा के लिए रुक जाएं, होप्स हो कि ये जल्दी से जल्दी चीज़ का वाइंड अप हो, उसको फाइनल शेप दी जाए और आपका वीज़ा आपको ग्रांट हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।